दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल पे। एक क्वेश्चन हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, अपनी जॉब से जो भी पैसा कमाते हैं, जिसको सेव करते हैं। सेविंग करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपने पैसे को मैनेज कैसे करें, हाउ टू मैनेज योर मनी। और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आज हम लेके आए हैं इंडस्ट्री से एक एक्सपर्ट को, जो आपको इस टॉपिक के ऊपर बताएंगे, जिनका नाम है मिस्टर गौरंग संघवी। तो चलिए जल्दी से लेके चलता हूं मैं आज के स्पीकर के पास, जो आपको इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही डिटेल में बताएंगे। अगर मैं थोड़ा सा अपने स्पीकर का इंट्रोडक्शन दूं, तो वो डिजिटल बिजनेस को हेड करते हैं एट डीएसपी म्यूचुअल फंड। चलिए जल्दी से चलते हैं गौरंग के पास और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सबका स्वागत। आज हम क्या बात करने वाले हैं कि हाउ बेस्ट टू मैनेज योर मनी व्हेन इन योर 20s। आई विश मैं जब छोटा था, जब मैं अपने कॉलेज से पढ़ाई करके अपनी फर्स्ट जॉब ली थी, somebody would have told me about these tricks and I would have been in this thing. So hopefully this is going to be insightful, आप सबको मदद आएगा, interesting लगेगा. But before we get into it, आजकल I think for some of you all who might have this reference on this thing कि आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी हो गया है, and it is a reality, especially आपके कोविड के टाइम में. How does all of us become आत्मनिर्भर come together, right? Because all of us want the best roti, the best makan, right? And our intention also is always to ensure they get the latest iPhone or also to make crazy पैसा, right? हम सबको सबका ambition रहना चाहिए और बिल्कुल सही भी है, because in today's world we all have to start talking openly that we all want to make more money legitimately, but we all aspire to make money. But the question is, how do we get there? Here is 3 simple steps to how to make your money. ये 3 तरीके हैं. सबसे पहले कहते हैं कि पेरेंट्स से आत्मनिर्भर बने. Don't let your parents manage your money. Hopefully you learn how to manage it. Most 40-year-olds I know, still their parents manage it. So hopefully आप लोग सब अपने खुद से सीखेंगे कि अपना पैसा कैसे मैनेज कर सकें. दूसरा है सरकार से आत्मनिर्भर, राइट? हाउ डू यू एक्चुअली गेट रिड्यूस योर टैक्स बर्डन एंड व्हाटएवर लीगली इज अलाउड. एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोनस से आत्मनिर्भर, राइट? ऑल ऑफ अस हैव एडिशनल एक्सपेंसेस एंड नॉर्मल टाइम में हम लोग यही होता था कि सारा महीने की खर्चा हो ही जाता था, बट वी वुड एक्सपेक्ट एंड वेट फॉर द बोनस पीरियड टू कट आवर एडिशनल एक्सपेंसेस. So hopefully we are becoming Atmanirbhar from all 3 on a lighter heart note. But what do you actually become Atmanirbhar, right? What do you do beyond these 3 things to become Atmanirbhar? The reality is कि हम सबको एक current gratification से बाहर जाना है. The whole society around us, everybody around us is designed to basically ensure that we spend instantly. But every time आप कभी खर्चा करते हैं, एक बात सोच के रखिए कि आप अपने ओल्डर सेल्फ से कुछ डील कर रहे हैं. अगर ये कॉन्सेप्ट आपके आप में that current gratification should not be about stealing from your future self. This is a very powerful statement, and once we understand it, that we then will hopefully make the right decisions at the right point of time. Also remember, current savings is future earning. आप जितना भी आज सेव कर पाए वो आपकी एक फ्यूचर आमदनी बन सकती है, और इसकी ये रियलिटी छोटे से छोटे हैबिट बनाने से ही आती है. सो होपफुली ऑल ऑफ अस विल नॉट ओनली चेज स्टेटस, बट ओवर टाइम मेक इट आवर मंत्रा टू चेज वेल्थ alongside with it, because all of us know that status is temporary but wealth is permanent, right? स्टेटस आती है जाती है, कभी ऊंचार नीचा होता है, बट वेल्थ एक बार बन जाती है वो आपके साथ रहती है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए. तो होपफुली एक तरीका है इज ओनली थ्रू डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन इन 2 मेथड्स. एक तरीके हैबिट बनाना कि हम छोटी सी छोटी सेविंग्स कॉन्स्टेंटली करते रहें, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन अराउंड अस इज. जितना हो सके खर्चा कम करें और अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके सोचें या अपने स्किल में करें. बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैबिट बनाएं, और उस हैबिट को पेशेंस के साथ, when we combine habit with patience, that's when compounding happens. Unfortunately बिना पेशेंस, मतलब लॉन्ग टर्म पेशेंस के बिना पैसा नहीं बढ़ता है. So hence we should have long term view when we are investing or saving money for it. Like we all know, compounding can also work against us. कि जिस तरह हम कोरोना में देख रहे हैं कि कोरोना is also a best example for compounding, कि केसेस कितनी जल्दी बड़े हो सकते हैं. उसी तरह वेल्थ भी बड़ा होता है, बट थोड़ा ज्यादा टाइम लगाता है. कोरोना में काफी कम टाइम में. सो होपफुली यू लेट कंपाउंडिंग वर्क फॉर यू एंड नॉट अगेंस्ट यू, राइट?
Let's think of 3 simple steps on how do we also get there, right? One is patience, जिस तरह हम बात कर रहे थे. Let's take an example कि आपने अगर 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल है 8% फॉर 30 इयर्स अगर सेव करते, तो आपके 30 साल में यह अमाउंट 10 लाख हो सकता है. बट वो अमाउंट को बढ़ते में टाइम लगता है. सो होपफुली वन स्टेप ऑफ कंपाउंडिंग इज पेशेंस. तो पेशेंस रखें, जितना जल्दी चालू करें. एक एग्जांपल लेते हैं कि आप 20 साल के हैं और मैं 30 साल का हूं, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम 1 लाख रुपए हर वर्ष 20 वर्ष के लिए सेव करेंगे. तो आपकी जब आप सेव करते रहे, तो लेट से आप स्टॉप हुए 40 इयर्स पे, और मैं अपने 20 साल में 50 वर्ष पे. हम लोग सब 60 पे रिटायर होंगे. बट अगर आपने जल्दी स्टार्ट किया अपने 20s में, तो वो ही पैसा हर 1 लाख रुपया 20 साल तक कंपाउंडेड एट 8% कैन बिकम अप टू 2.3 CR. बट मेरा पैसा एट 60 व्हेन आई रिटायर, बिकॉज उसके बाद नया पैसा तो नहीं मिलेगा मेरे को इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरा पैसा आपसे आधा से भी कम है. सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस एंड अर्ली स्टार्ट. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज स्टार्ट एज मच एज यू कैन एंड थोड़ा थोड़ा बढ़ा के रखें. एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने वो 30 साल में आपने 1,10,000 सेव किया और मैंने सिर्फ 1 लाख सेव किया. सो यू सेव ओनली 1.1 lakhs, आई सेव 1 लाख. बट इन 30 इयर्स आपकी और हमारी आमदनी के बीच में 12 लाख का फर्क होगा. बट आपने तो 10,000 रुपए 30 साल के लिए, मतलब 3 लाख ही एक्स्ट्रा सेव किया. So 3 lakhs can give you 12 lakhs worth of return. So to capture, compounding happens when patience and when you start early and as much as you can, right? जितना ज्यादा कर सके उतना सेव करना चाहिए आपको. जिस तरह कहते हैं कि fruit is not produced overnight. You know, a seed takes a while to create plants, and from those plants fruits are created. So it takes a while before we can eat our fruit, and hence patience is the only virtue that we all need to have around. You know, एक लोग कहते हैं कि कंपाउंडिंग is only for money. It is not. Compounding also actually works very well for y'all, for people around you. सबसे ज्यादा अपने घर वालों से, अपने दोस्त लोगों से वो रिलेशनशिप बनाए रखना, अपने वर्क प्लेस में, अपने जहां पे आप रहते हैं, आपके शहरों में, आपके घर के आजू बाजू. सो मनी जस्ट डज नॉट कंपाउंड, पीपल रिलेशनशिप्स ऑल्सो कंपाउंड. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डू बोथ and not just one. So I hope each of y'all will let compounding work for you than against you around the same. Hopefully आप लोग सब चालू आज कर सकें, जितना भी छोटा अमाउंट जैसे भी कर सकें, छोटे अमाउंट से करें. बट सबसे पहला चीज बजट बनाएं. ये बजट, कई लोग जो कॉलेज में होते हैं जिनकी इनकम नहीं होती, वो मुझे पूछते हैं कि बजट कैसे बनाएं. ऑल ऑफ अस हैव अ पॉकेट मनी, राइट? आपको भी पॉकेट मनी मिलती है. लेट्स बिल्ड अ पॉकेट मनी शुड बी योर इनकम, राइट? सो एस्टैब्लिश ऑन इनकम वट एवर इट इज. बट अगर आपकी इनकम सैलरी वालों के लिए, मैं नॉर्मली कहता हूं आपकी इनकम आपकी ट्रू सेविंग है, राइट? बट आपकी जो भी इनकम है उसके बाद आपके नीड्स और वांट्स में डिवाइड करिए कि आपके जो जरूरत के खर्चे जो हैं और ऊपर के खर्चे जो हैं उसको डिवाइड करिए, और हफ्ते टू हफ्ते या महीने टू महीने लिखिए. बजट का मतलब नहीं है कि एक एक रुपए का हिसाब रखना. बजट का मतलब है कि मोटा मोटा आपको पता है कि आपने कहां पे खर्चा किया और कहां पे आप खर्चा अननेसेसरी या बिना जरूरत के किया, राइट? तो आपकी नीड वर्सेस वांट. नीड मतलब फूड, हाउसिंग, मेडिसिन और हाइजीन. आजकल हाइजीन के लिए खर्चा बिल्कुल नीड है. यूटिलिटी पेमेंट की, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकॉम, आपके एजुकेशन, ये आपके नीड बकेट में आते हैं. वांट्स आजकल मूवी हॉल से अमेजॉन और नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट हो गए हैं. प्राइम और नेटफ्लिक्स हो गया है, हॉटस्टार हो गया है. हमारे मॉल और शॉपिंग अब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन हो गए हैं. हमारा रेस्टोरेंट अब आजकल स्विगी, जोमैटो हो गया है. तो टू अवॉइड की नीड और वांट्स में आप अपना खर्चा डिवाइड करके रखिए. देन सेकेंड स्टेज में थोड़ा सोचिए. एक रूल होता है कि कुछ खर्चा, वो अमेजॉन का बटन दबाते पहले थोड़ा सोचिए, एक दिन बाद करिए, बट थोड़ा थिंक बिफोर यू स्पेंड. ट्राई एज मच शेयरिंग एज मच एज पॉसिबल. एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ओटीटी पासवर्ड्स के साथ आप लोग शेयर करते ही हैं दोस्तों के साथ. इट सेव सो मच मनी कंपेयर टू बाइंग इट योरसेल्फ, राइट? सो होपफुली शेयर वर्सेस बाय का एक आइडिया, एंड द आइडिया इज टू स्टार्ट टू सेव टुडे. जितना छोटा से छोटा सेव कर सकें, टू स्टार्ट. बजट इट, think before we spend and start to save. These are 3 simple नुक्स जो कहते हैं. बट इन्हीं नुक्सों में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्स है कि उसका डिवीजन कैसे करें. तो एक बहुत सिंपल रूल है, 50-30-20 रूल. कई लोगों के लिए 40-40-20 भी हो सकता है,
बट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी 50% में नीड्स में कवर हो जाए, बाकी ऊपर की 30% वांट्स में है, बट कुछ भी हो आप अपना 20% सेविंग्स कर सकें. नाउ फॉर दोज पीपल हु आस्क मी सेइंग गौरांग अगर हम ज्यादा कर सकें, नथिंग लाइक इट. उससे देयर इज नथिंग बेटर दैट यू कैन डू टू सेव मोर. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रूल इज ओनली टू टेल यू ऑल दैट 20% मिनिमम सेव करना चाहिए. अब उसके लिए दो चीजें कर सकते हैं. अगर इनकम कम है तो फाइंड आउट करिए या फिर अपनी स्किल बढ़ाइए ताकि इनकम बढ़ा सके, या दूसरा खर्चा अगर ज्यादा है तो कम करिए. Find ways to do this. Whole objective of doing this is to ensure that we get to 20% minimum saving of our life. Now the question comes, where to get started with all of this? हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने ऑप्शंस आते हैं. इक्विटी आया, बॉन्ड्स आया, बैंक डिपॉजिट्स हैं, अपने फिक्स्ड डिपॉजिट जिस तरह बोलते हैं, पीपीएफ है, लाइफ इंश्योरेंस, गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड. इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कहां से चालू करें? ये एक बहुत ही सिंपल सवाल है. बट नॉर्मली कहते हैं कि बिफोर टेकिंग अ बैंक लोन और अदर थिंग, स्टार्ट टेकिंग बिल्डिंग एन एसआईपी. आप एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से ही अपनी ये जर्नी चालू करें. और वो कुछ भी में हो सकता है, वो आप अपने बैंक डिपॉजिट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, बट स्टॉक मार्केट उसी को इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको बहुत ज्यादा टाइम हो स्टडी करने का और उसमें कॉन्स्टेंटली अप्लाई करने का. ना करना हो तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा तरीका है जहां पे प्रोफेशनल मैनेजर्स जो पूरे दिन यही काम करते हैं आपके लिए आपका पैसा सही जितना भी हो सके निवेश करते हैं. बट आपको समझना चाहिए हर चीज में अलग टाइप के रिस्क हैं और सेफ्टी हैं, उसको समझना जरूरत है बिफोर इन्वेस्टिंग अराउंड द सेम. आप याद रखिए कि आपकी सैलरी सिर्फ 8 से 10 घंटे के हिसाब से बढ़ सकती है, राइट? उतना ही एक एवरेज में आदमी काम कर सकता है, बट योर एसेट्स कैन ग्रो 24/7. सो होपफुली वी ऑल शिफ्ट फ्रॉम on only getting salary income and over time getting our assets to make money for us around the same. बट लोग बोलते हैं कि सबसे पहले मैं कल सुबह से उठ के मैं इन्वेस्टमेंट करना चालू करूं, वो नहीं सही है. सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाइए. इमरजेंसी फंड समझना इन योर 20s, इफ यू कैन बिल्ड एन इमरजेंसी फंड इन योर अर्ली 20s देन यू हैव अचीव्ड समथिंग कंसिडरेबल अराउंड द सेम. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एन इमरजेंसी. इट इज द मनी दैट इज सेट असाइड फॉर इमरजेंसीज इन अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड सर्कमस्टेंसेस विच कम विदाउट अ वार्निंग. अगर देखें तो कोविड एक बहुत ही अच्छी तरह एग्जांपल है इमरजेंसी फंड का जिसको रहना चाहिए. सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? एक तो हेल्थ हो सकती है, हेल्थ के लिए आपकी और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए. एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर जो रियलिटी आजकल चल रही है जो लॉस ऑफ इनकम, वो भी हो सकता है अराउंड द सेम. नाउ क्वेश्चन इज हाउ मच टू सेव इन द इमरजेंसी फंड. अगर आपकी एक इनकम है और फिक्स्ड इनकम सैलरी है तो अप टू 3 to 6 months ऑफ योर मंथली सैलरी शुड बी सेव. बट अगर आपका इनकम फ्रीलांसर या सेल्फ बिजनेस का है then it between 8 to 10 months, because we are not sure how long the period of in a freelancer or a self employment business कि वो गैप आएगा. सो होपफुली वन ऑफ द सवाल आता है कि बट मेरे पास तो इंश्योरेंस है. द रियलिटी इज कि इंश्योरेंस विल नॉट पे फॉर एवरीथिंग इन केस ऑफ अ हेल्थ कॉन्टेक्स्ट. हेंस इंश्योरेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड फर्स्ट. So before choosing your emergency fund, think of your nature of work, your risk of your layoff in your work, your family health status, and if you're married or not, and how many dependents you all have. So hopefully all of you all will start. But while it is very important to plan for emergencies, another place that is very important to plan for is taxation. Think of taxation is that every time you bite an ice cream, that अगर आपने 100 रुपए की आइसक्रीम ली है, उस पे आपने पहले टैक्स भरा था, उसके बाद आपको वो पैसा मिला है, प्लस उस पे आप जीएसटी भरने वाले हैं. सो थिंक ऑफ एवरी टाइम यू, आई एम सॉरी मैं अगर आपकी आइसक्रीम ईटिंग हैबिट्स पे डाउट मार रहा हूं, बट एवरी टाइम यू ईट एन आइसक्रीम think about it, you're already paying tax for it. Hence I always say that saving tax legally, please understand, saving tax legally is your fundamental right. ये एक तरीका, मतलब डोंट प्लीज, अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में देखेंगे तो नहीं है, बट एक बनिया गुजराती की तरफ से सेविंग टैक्स लीगली बहुत इंपॉर्टेंट एंड अहम चीज है जो ऑल ऑफ अस शुड स्टार्ट डूइंग. इन समरी व्हाट शुड वी डू? वी हैव टू गो टुवर्ड्स लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम. आप चालू करेंगे अपने सॉल्वेंसी से, जहां पे आपके अगर डेट हैं, कोई आपकी एक्सपेंसेस हैं जो पहले से हैं, उसको आप पहले मिटाएंगे
ताकि आप लेवल 2 स्टेबिलिटी पे हैं। उसके बाद आपको डेट फ्रीडम, 100% फ्रीडम चाहिए, जहां पे आपका इनकम और एक्सपेंड इमरजेंसी फंड प्लस आपके कोई डेट नहीं है। वैसे ही आते आते सिक्योरिटी और फिर इवेंचुअली अबंडेंस पे आ सकते हैं कि आपके पास ज्यादा पैसा है। सो वी ऑल हैव टू गो थ्रू दीज स्टेजेस, एंड टू टेल यू आई एम एट स्टेज नंबर 3 ट्राइंग टू बिकम माई सेल्फ टू बी डेट फ्री। तो वैसे ही सबकी जर्नी होगी और सबको ये जर्नी से जाना पड़ेगा, राइट? इन समरी, प्लान फॉर योर सेविंग्स बाय राइटिंग योर शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स अराउंड द सेम। बिल्ड अ बजट बाय आप अपने किताब में लिख सकते हैं, एक्सेल शीट पे बना सकते हैं, बट अपने खर्चों के बारे में, अपने फाइनेंशियल आइडियाज के बारे में दोस्तों से बात करिए, फैमिली मेंबर्स, ग्रैंड पेरेंट्स से बात करिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है और बहुत नॉलेज आती है। क्वेश्चन आता है कि व्हाई सेव? बिकॉज हैबिट ऑफ सेविंग्स कंपाउंड ओवर टाइम एंड इट्स अ विशियस सर्कल अराउंड द सेम। व्हाई प्लान? बिकॉज फ्रीडम टू लिव कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सब फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। एंड व्हाई इन्वेस्ट? द आइडिया टू इन्वेस्ट इज टू बीट इन्फ्लेशन, बिकॉज रियलिटी है प्राइस इंक्रीज होगा, ये बहुत सालों से होगा और फ्यूचर में भी होगा। जिस तरह ग्रोथ आएगी, ग्रोथ के साथ प्राइस इंक्रीज आएगी। सो होपफुली यू वांट टू बीट इन्फ्लेशन एज वेल एंड बी पेशेंट, बिकॉज देयर इज नो शॉर्ट। कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, पेशेंस से ही पैसा डबल होता है। इन समरी, प्लान योर सेविंग्स, build an emergency fund, park minimum requirement in liquid fund, and for long term, invest in maximizing your return. Invest in yourself, in your education, in any form in your 20s. Spend your 20s to save for improving your lives and improving your skills around. But long term, never forget your partners, your friends, the people, the company that you work with. Thank you so much. I hope this is exactly me wearing the same shirt coincidentally, but happy to answer any questions. दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत इंसाइटफुल लगी होगी, आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आने वाले टाइम में हमें कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो करनी चाहिए, ताकि हम आपकी लर्निंग को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकें। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर लेके आते रहते हैं, जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।